तो दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट के पहले ही दिन भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों का रहा बोलबाला, जहां टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी ने अपनी घातक फिरकी के मायाजाल में फंसाते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और दोनों ही गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 4-4 विकेट लेकर पहले ही दिन बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पहुंचा दिया बैकफुट पर और टीम इंडिया पहुंची जीत की दहलीज पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन में से किसे टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए पहुंच चुकी है और आज चेन्नई के चेपक में खेले गए पहले टेस्ट के दिन बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज लिटन दास और जाकिर हसन की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहां पर मोहम्मद सिराज के ओवर की चौथे गेंद पर जाकिर हसन के द्वारा 4 रनों से कवर ड्राइव के माध्यम से पारी का आगाज किया जाता है। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 1 रन चुराते हुए स्ट्राइक अपने पास रखना पसंद करते हैं। जबकि दोस्तों, दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और फेंकी गई ओवर की पहली तेज गति से इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और जाकर जाकिर हसन के पैड से लगती है। लेकिन दोस्तों, एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन अंपायर डिसल्वा के द्वारा इसे नकार दिया जाता है। जिसके बाद दोस्तों, अंतिम गेंद पर जाकिर हसन एक और कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रनों से इस ओवर की समाप्ति करते हैं। इसके बाद तो लिटन दास और जाकिर हसन दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच टीम को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां पर 22 के स्कोर पर पहला झटका लगता है और इस प्रकार से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खाते में पहला विकेट जाता है। जहां पर दोस्तों, जाकिर हसन 12 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद लिटन दास का साथ देने के लिए सैडमैप इस्लाम की एंट्री होती है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और 10वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 2 लगातार चौके लिटन दास के द्वारा लगा दिए जाते हैं और इस प्रकार से 10 ओवर की समाप्ति में बांग्लादेश की टीम का स्कोर 50 रनों के पास पहुंच जाता है, 1 विकेट खोकर। जहां तेजी से रन बनाने वाले लिटन दास अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए कमजोर गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, 15वें ओवर में शुभमन गिल के द्वारा एक आसानी सा कैच ड्रॉप कर दिया जाता है, जिसके बाद मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए एक बार फिर से लिटन दास और सैडमैप इस्लाम चौके छक्कों की झड़ी लगाना शुरू कर देते हैं, जहां पर सबसे पहले लिटन दास अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, 20वें ओवर में जैसे ही चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथों में गेंदबाजी थमाई जाती है तो कुलदीप यादव आते ही अपनी फिरकी के मायाजाल में बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों को फंसाकर रख देते हैं। जहां सैडमैप इस्लाम 15 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज के तौर पर आए नजमुल हुसैन सांतो कप्तान बिना खाता खोले ही एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से कुलदीप यादव एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों की पूरी तरीके से हवा खोलकर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, लिटन दास अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी को जारी रखते हैं, जहां पर उनका बखूबी साथ देने के लिए दूसरे छोर से मोमिनुल हक की एंट्री होती है। लेकिन अगले ही पल एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन अपनी घातक गेंदबाजी से 2 गेंदों में 2 लगातार क्लीन बोल्ड मारते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों को ताश के पत्तों की तरह ढहने पर मजबूर कर देते हैं, जहां पर मोमिनुल हक बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो वही दोस्तों, लिटन दास भी 60 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम 150 रनों पर ही अपने 6 विकेट खो देती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मुशफिकुर रहीम का साथ देने के लिए साकिब उल हसन की एंट्री होती है और लंच ब्रेक तक टीम के स्कोर को 6 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश की टीम 200 रनों तक पहुंचा देती है। लेकिन दोस्तों, लंच ब्रेक खत्म होने के बाद साकिब उल हसन और मुशफिकुर रहीम के बल्ले से बेहतरीन शॉट्स लगाए जाते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अपने 50 की ओर बढ़ते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के धागे खोलने का काम करते हैं, जिसमें 38वें ओवर में साकिब उल हसन 1 छक्का और 1 चौका रविचंद्रन अश्विन को जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों, 45वें ओवर में मुशफिकुर
मुस्तफिकुर रहीम बैक टू बैक 3 लगातार बाउंड्री जड़ देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और बांग्लादेश की टीम का स्कोर 250 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए भारतीय टीम के सबसे खतरनाक खोखर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंदबाजी थमाई जाती है, जहां पर 45वें ओवर में जसप्रीत बुमराह अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से कहर बरपाते हुए दिखाई देते हैं और अंतिम की 2 गेंदों में 2 लगातार कैच आउट करवाते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर साकिब उल हसन 45 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं, जबकि नए बल्लेबाज के तौर पर आए मेहदी हसन खाता भी नहीं खोल पाते हैं और बुमराह की गेंद पर स्लिप में कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। जबकि दोस्तों अगले ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन 1 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों की पूरी तरीके से हवा खोलकर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी मुस्तफिकुर रहीम अपने 50 की ओर बढ़ते हुए मात्र 60 गेंदों का सामना करते हुए 50वें ओवर में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं, जबकि दूसरे छोर से तस्कीन अहमद की एंट्री होती है और यहां से मिलकर दोनों ही बल्लेबाज टी ब्रेक की समाप्ति तक अपनी टीम के स्कोर को 300 रनों के पास पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों 61वें ओवर में एक बार फिर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते ही एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं और इसके बाद तो बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के सामने त्राहिमाम करता हुआ दिखाई देता है और इस प्रकार से भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से बांग्लादेशी बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देती है और बांग्लादेश की टीम टी ब्रेक के समाप्ति के बाद ही ऑल आउट हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन के खाते में जाते हैं, जो कि 4-4 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ करके रख देते हैं। जबकि बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज़्यादा रन लिटन दास के बल्ले से देखने को मिलते हैं, जो कि 60 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौटते हैं और इस प्रकार से अंतिम के ओवर में की गई घातक गेंदबाजी की बदौलत बांग्लादेश की टीम 321 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और निचले क्रम के बल्लेबाजों को आउट करने में रविचंद्रन अश्विन अपनी स्पिन गेंदबाजी से कमाल का प्रदर्शन करते हुए बाकी के बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं और बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा, जिनका साथ देने के लिए यशस्वी जायसवाल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर भारतीय टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद, जहाँ पर दोस्तों पहले ही ओवर में रोहित शर्मा तीसरी ही गेंद पर कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रन बटोरते हैं, जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह पारी और आगे बढ़ पाती, भारतीय टीम को तीसरे ही ओवर में पहला बड़ा झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगता है, जहां पर तेज गति से फेंकी गई मेहदी हसन मिराज की गेंद कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर देती है और रोहित शर्मा मात्र 5 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और टीम इंडिया को 9 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए शुभमन गिल की एंट्री होती है और यहां से मिलकर दोनों ही युवा बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। पहले तो दोनों ही बल्लेबाज मिलकर क्रीज पर नजरें जमाकर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं और बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं। यहाँ पर दिन के खेल के समाप्त होने के पहले तक दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो जाते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अरसद की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहाँ पर 10वें ओवर में यशस्वी जायसवाल बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं, जबकि शुभमन गिल 15वें ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाते हुए भारतीय टीम को पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं और पहले दिन के खेल के समाप्त होने तक भारतीय टीम 1 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लेती है, जहां जायसवाल 35 तो वही शुभमन गिल 25 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं।